के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की नई सैटेलाइट टाउनशिप योजना और जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं और आपातकालीन जरूरतों के लिए जमीन बेचने की अनुमति न मिलने पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके जवाब में नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखा और पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया। सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से एमएलसी सुनील सिंह ने अपनी पैतृक जमीन की रजिस्ट्री पर रोक होने और आपातकालीन स्थिति या कर्ज चुकाने के लिए जमीन न बेच पाने का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डुमरी बुजुर्ग पंचायत में 7 दिनों के भीतर जमीन की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी को भी राहत नहीं मिल रही है। इसके साथ ही विभिन्न जमीनों के बाजार मूल्य और लैंड पूलिंग के तहत 55% हिस्सा दिए जाने के प्रावधान को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। इन तमाम तीखे सवालों का जवाब देते हुए नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सदन को आश्वासित किया कि सैटेलाइट टाउनशिप की यह योजना राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी किसान की मर्जी के बिना जबरन जमीन नहीं लेगी। स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों के लिए आवास बोर्ड में आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही आपातकालीन जरूरतों वाले भूस्वामियों के लिए विशेष प्रक्रिया के तहत 1 महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई है। बहस के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से नवल किशोर यादव ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह योजना से आम किसानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जो जमीन के कारोबार से जुड़े हैं या दलाली करते हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच इस तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच सरकार ने यह साफ कर दिया कि पूरी टाउनशिप योजना को पूरी पारदर्शिता और किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। कि बिहार में अभी भी जो शहरीकरण की जो प्रतिशत है राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी पीछे हैं। किसी भी विकसित राज्य को देखेंगे और वहाँ के अर्बनाइजेशन को देखेंगे तो तमिलनाडु के उदाहरण अगर मैं देना चाहूँगा तो लगभग 50% के आसपास उनके यहाँ शहरीकरण हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 55% आबादी शहरों में रहती है और पूरी दुनिया में 80% GDP में उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने देश की हम बात करें तो 30 से 35% की आबादी शहरों में रहती है और उनका कंट्रीब्यूशन GDP में लगभग 60 से 65% है। नीति आयोग के अनुमान के तहत वर्ष 2030 तक जो इन शहरों का कंट्रीब्यूशन GDP में होगा वो 75% तक जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने बिहार को एक उभरते हुए अर्थव्यवस्था के तौर पर, क्योंकि शहर का विस्तार या शहरीकरण से पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ये मात्र शहरों का विकास नहीं है, शहरों के साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है और बड़े बड़े निवेशों को भी आकर्षित करता है। इस बिल के माध्यम से एक अथॉरिटी हम बनाने जा रहे हैं जो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। क्योंकि जब हम शहर का विस्तार कर रहे हैं, आप अवगत हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप पर राज्य सरकार काम कर रही है, तो बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज़ भी आते हैं। तो उन इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज़ को टाइमली रिजॉल्व करने के लिए मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और मेरा विश्वास है कि इस अथॉरिटी के बनने से जो बिहार के शहरीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसको हम रफ्तार दे सकेंगे। साथ ही साथ जो विषय आते हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, इस अथॉरिटी के माध्यम से हम इशू को भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से हम सदन को आग्रह करना चाहेंगे कि इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की जाए।